गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक 60 के रीजनिंग का एनालिसिस। ठीक, जो विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर द्वारा रेगुलर संडे कंडक्ट कराया जाता है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर है ऑफिशियल ऑफिस का 7903326956। अदर बैच इंक्वायरी, नए नए बैच जेएसएससी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है 12 का संबंध 208 से है, 9 का संबंध 108 से है, उसी प्रकार 15 का संबंध क्या होगा। लॉजिक इसके बिहाइंड क्या है देखिए। 12 का संबंध क्या किससे दर्शाया गया, 208 से। कैसे दर्शाया गया देखिए, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ठीक, प्लस 12/3 का स्क्वायर। 12/3 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4, 4 का क्या कर दिया गया क्यूब, यानी जोड़ देंगे 64। 144 प्लस 64 200, 140 प्लस 60 200, 208। लॉजिक क्या है, n का स्क्वायर प्लस n/3 का क्यूब, n/3 का क्यूब। देखिए इसके साथ 9 के साथ लगाइए, 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 को 3 से डिवाइड कीजिए तो क्या जाएगा 3, और 3 का आप क्यूब क्या कीजिएगा 27, 81 प्लस 27 क्या हो जाएगा 108। सेम आपको आंसर 15 के साथ लॉजिक करना। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15/3 यानी 5, 5 का क्यूब 125, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 350। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है भवेल को क्या कोड किया गया है, VOWEL, भवेल को कोड किया गया है ZPAFP। देखिए जब कुछ ना समझ में आए तो नंबरिंग कर लीजिए। V का TUV 22, O का 15, W XY तो W का क्या हो जाएगा T, अगर T का आपको याद है 20, 21, 22, 23, W का डायरेक्टली 23, E का 5, L का क्या हो जाएगा 12, Z का 26, P का 17, A का 1, F का 6, P का 16। देखिए क्या किया गया, ये रहा 22, ये रहा 26, ये 15 के साथ क्या जोड़ा गया, P का क्या आ जाता है 16, 15 के साथ क्या जोड़ा गया 1, लेकिन 22 के साथ क्या जोड़ा गया 4। देखिए ये क्या है वोवेल और ये क्या है कॉन्सोनेंट। लॉजिक इसमें काम करेगा, वोवेल के साथ हमको जोड़ना है 4 और कॉन्सोनेंट के साथ क्या जोड़ना है हमको 1। सॉरी, वोवेल के साथ क्या जोड़ा गया है 15, वोवेल के साथ 1 और कॉन्सोनेंट के साथ क्या जोड़ा गया 4। अब इसको हम डायरेक्टली पिक करेंगे बीच वाले कॉन्सोनेंट। आई का कितना होता है 9, 9 प्लस 4 कितना होता है 13, 13 किसका होता है JKLM। देखिए किसके मिडिल में M है, किसके मिडिल में M है ये, तो आपके डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। दो का आंसर क्या हो जाएगा सी, देख लीजिएगा लॉजिक। एक बार इसको फिर से देखिए, क्या क्वेश्चन कहा गया था JVJ, आई क्या हो जाएगा 9, फ्रीक को कोड किया गया, आई का हो जाएगा 9, 9 प्लस कितना आ जाएगा, कौन सा वोवेल है तो वोवेल के साथ सॉरी 1 जोड़ा जाएगा, अगर 1 जोड़ा जाएगा तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, और 10 का क्या हो जाएगा ए नंबर। सॉरी इसको देख लीजिएगा ए नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट म्यूजिकल, म्यूजिकल को कोड क्या किया गया है 109। कैसे किया गया देखिए, एम का नंबर क्या होता है 13, यू का नंबर कितना होता है TU 22, एस का 19, आई का 9, सी का 3, ए का 1, एल का 12। देखिए ये कभी भी जोड़ के 109 के बराबर नहीं जाएगा, इसके उल्टे को जोड़ा गया है 14 प्लस यू का 22 तो आपका क्या हो जाएगा 5, 8, इसका क्या हो जाएगा 18, इसका हो जाएगा 24, इसका 26, इसका 15। जोड़िए 14, 5, 19, 8, 27 और 8, 35, 10, 45, 4, 49 और 20, 69, 6, 75 और 20, 95, 5, आपका हो जाएगा 100, 110। देख लीजिए इसमें 13 प्लस 14 27, 22 प्लस 5 19 प्लस 8 27, 9 प्लस 18 27, 3 प्लस 24 27, 1 प्लस 26 27 और 12 प्लस 15 27, 5 TU T 20 21, इसका नंबर होगा 21, इसका नंबर होगा 6। आपका जोड़ क्या आ जाएगा 101, इसके ऑपोजिट लेटर का, ऑपोजिट लेटर का सम हमेशा क्या आ जाएगा 111। इसमें कितना किया गया -2। यही लॉजिक इसके साथ लगाइए, रेजिंग को पहले कोट कीजिए। आर का होता है 18 तो ऑपोजिट क्या होता है 9, ए का 1 तो क्या हो जाएगा 26, आई का 9 तो क्या हो जाएगा 18, एस का 19 तो क्या हो जाएगा ऑपोजिट 8, आई का 9 तो क्या हो जाएगा 18, एन का क्या हो जाएगा 14 तो यहाँ ऑपोजिट क्या हो जाएगा 13, एम एन ओ, एन का 14 तो 13, जी का कितना हो जाएगा 7 तो 7 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 20। अब जोड़िए इसको 26 9 35, 35 8 43, 10 53, 8 61, 8 69 और 10 79, 61 8 69 10 79, 79 3 82, 10 92 और 20, 112, 112 में 2 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 110, सॉरी 110। चलिए ये सही लिखा है। सेम इसी प्रकार आप फोर्थ को अप्लाई करके देखिएगा तो फोर्थ का आपका आंसर जब आप अप्लाई करिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 72। सेम आपको दोनों का लॉजिक बता दिए जोड़ के, तीसरा को देख लीजिएगा तो क्या आएगा आंसर 72। नेक्स्ट
बोला ए बी सी डी, एक पंक्ति, दो पंक्ति है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 4 बैठे हैं, ठीक। दो पंक्ति है जिसमें 4-4 करके बैठे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्वेश्चन क्या कहता है, ए एच के बगल में, यानी ए एच के बगल में है, कोई दिक्कत नहीं है, ए एच एक साथ होगा। आगे की पंक्ति में बैठा, चलिए फर्स्ट वाले पंक्ति में बैठा, एफ सी और बी के बीच है, एफ जो है वो सी और बी के बीच है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद बोल रहा है एफ सी के बीच में, ठीक। ई जो है वो बी के सामने है, ई जो होगा वो बी के क्या होगा, सामने होगा, ठीक। किसी कोने पर नहीं बैठा है, और जो बी होगा, जो ई जो बी के सामने बैठा है, किसी कोने पर नहीं बैठा है, ठीक है। ई जो होगा वो किसी कोने पर नहीं होगा, ठीक। डी पिछली पंक्ति के दाएं कोने पर बैठा है, तो डी पिछली पंक्ति के दाएं कोने पर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यदि एच एक कोने पर बैठा है, तो यहां तो कोना में नहीं हो सकता, एच यहां होगा तो ए यहां हो जाएगा, ठीक। एच ए एक साथ बैठेगा। उसके बाद तो एफ के सामने कौन बैठा है, तो एफ के सामने कौन बैठा, देखिए यहीं पे बैठ सकता है, सी एफ क्या हो जाएगा, बी, और बाकी तो एफ के सामने कौन बैठेगा, ए, एफ के सामने कौन बैठेगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टाउन एम टाउन डी के पश्चिम में है, टाउन एम टाउन डी के पश्चिम में। इस क्वेश्चन को छोटा करते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन को क्या कहता है। बोल रहा है टाउन एम जो है टाउन डी के पश्चिम, अगर ये डी है तो इसके पश्चिम में क्या हो जाएगा, टाउन एम, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद टाउन सी टाउन डी के दक्षिण पश्चिम में, देखिए अगर इस जगह खींचे तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, कह रहा है दक्षिण पश्चिम, यानी ये क्या बोल रहा है, टाउन सी जो है टाउन डी के दक्षिण पश्चिम में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। टाउन डी टाउन बी के उत्तर में है, टाउन डी जो है टाउन बी के क्या है, उत्तर में, ठीक। टाउन ए टाउन सी के दक्षिण में है, टाउन ए जो है टाउन सी के दक्षिण में, यानी नीचे। उसके बाद बोल रहा है टाउन एम टाउन सी के उत्तर में, ठीक, यानी इसके एकदम सीधा होगा, टाउन एम टाउन सी के उत्तर में है, ठीक। टाउन बी टाउन ए के उत्तर पूर्व में है, टाउन बी टाउन ए के उत्तर पूर्व में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैच कर रहा है। बोल रहा है इसको कर लीजिएगा एम, टाउन एम के सापेक्ष में टाउन बी की स्थिति क्या है, टाउन एम के सापेक्ष में टाउन बी की स्थिति, देखिए क्या आंसर हो जाएगा, साउथ और ईस्ट, यानी आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट, ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्या क्वेश्चन है, देखिए के एंड डी, इसमें पूछा क्या गया है, यही कोड पीछे से, इसको बस डिकोड करते हैं, देखिए बोला टी ये स्टार एन, देखिए इसका मतलब है टी एन की क्या है, पुत्री, टी ग्रेटर देन का सिंबल है, टी एन की क्या है, पुत्री। नेक्स्ट, एस एट द रेट टी, एस एट द रेट टी का मतलब एस जो है वो टी का क्या है, पुत्र है, एस जो है वो टी का पुत्र है। नेक्स्ट, आर एंड एस, आर एंड एस मतलब है आर एस का क्या है, पिता, आर एस का पिता, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एच सिंबल आर, देखिए एच ग्रेटर देन आर क्या का मतलब क्या है, एच आर की क्या है, पुत्री, एच जो है वो आर की क्या है, पुत्री। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए बोल रहा है एच का एन से क्या संबंध है, एच तो एक फीमेल है, एन की कौन लगेगी, पोती, एन की क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर, यानी क्या लगेगी, पोती। देख लीजिएगा क्वेश्चन बेहद आसान है। नेक्स्ट, बुरा जानवी तरुणी तरुणी की बहन है, जानवी जो है वो किसकी बहन है, तरुणी की बहन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जानवी तरुणी की बहन है, ठीक। तरुणी की शादी दिलीप से हुई, दिलीप एक लड़का है, तो तरुणी की शादी किससे हुई है, दिलीप से हुई है, ये दोनों शादीशुदा, ये इसकी बहन। दिलीप रघु का पिता है, ठीक है, दिलीप रघु का पिता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मनोज हेमा का पुत्र है, मनोज हेमा का पुत्र है, तरुणी हेमा की सास है, तरुणी अगर हेमा की सास होगी तो पक्का है इसकी जो महिला होगी उसी की माँ होगी, तभी सास होगी। तरुणी जो है वो हेमा की क्या है, सास, कोई दिक्कत नहीं, हेमा की सास, तरुणी जो है हेमा की सास है, तो हेमा का यहाँ शादी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है दिलीप का एक ही बेटा है, तो दिलीप का एक ही बेटा, कोई और बेटा नहीं। जानवी का शादी किससे हुआ, वरुण से, तो जानवी का शादी किससे हुआ है, वरुण से, ठीक। नेक्स्ट, लेखा वरुण की पुत्री है, लेखा क्या होगी, वरुण की पुत्री है, ठीक। तो जानवी की बहन, यानी जानवी की बहन क्या होगी, तरुणी, तरुणी का मनोज का दादा, ठीक, यहाँ पे मनोज देखिए क्योंकि लिखा हुआ था मनोज हेमा का पुत्र है, मनोज का दादा, मनोज का दादा कौन होगा, डी, और जानवी की बहन कौन होगी, टी, इन दोनों में क्या संबंध है, पति पत्नी का, तो पूरा है जानवी की बहन का मनोज के दादा से क्या संबंध है, वो उसकी क्या है, पत्नी, तो आंसर क्या हो जाएगा, वाइफ, आंसर क्या हो जाएगा, वाइफ। चलिए देख लीजिएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है संख्या 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा, देखिए 1 4 कॉमन, 1 4 क्या हो जाएगा, कॉमन, इसमें भी 1 4 कॉमन हो जाएगा, तो 5 किसके विपरीत हो जाएगा, 6 के, बता दिए लॉजिक, देख लीजिएगा। 1 क्या हो जाएगा, 1 4 कॉमन, 1 4 कॉमन, तो 5 किसके विपरीत हो जाएगा, 6 के। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या लॉजिक है, इस लॉजिक को देखिए, 1 का 1 रहने देते हैं, 1 का क्यूब 1, 2 का 2 रहने देते हैं, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8,
3 का 3 रहने देते, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, यहाँ क्या आएगा 4, और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, 4 और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आपको बताते हैं, क्रॉस चेक को करिएगा। चलिए क्रॉस हम बी को चेक करते बताएं, ए सी बी डी, हम आपको अभी बता देना, आप ट्राई करिएगा, क्रॉस चेक में अधिकतर 2 में आ जाता है आंसर। तो देखिए 144 का रूट क्या हो जाएगा 12, हम क्या चेंज कर रहे हैं 4 और 3 को, 112 भागा 3 प्लस 5 गुना 4 माइनस 6 बराबर होना चाहिए 63, 4 प्लस 20 24, 12 भागा 3, 144 में अगर 4 को 3 चेंज कर दिया जाए तो बड़ा दिन संख्या में 14 प्लस 39, पहले भी लिखा हुआ है देखिए 14 प्लस 39, ठीक 133, ठीक। तो यहां हो जाएगा 14 प्लस 39 कितना हो जाएगा 4 प्लस 24, 24 39, 39 प्लस 69, 69 और 39 और 20, 59 5 4 63, 63 4 67 और 10, 67 और 10 कितना हो जाएगा 77। देखिए 14 प्लस 39 4 43 10 53 4 57 और 20, 57 और 20 क्या हो जाएगा 5 गुना 4, 5 गुना 4 हो जाएगा 20 माइनस 6। फिर से एक बार इसको देखिए, 14 प्लस 39, तो 14 को 14 लिख लिए, प्लस 39 लिख लिए, माइनस 12 लिख लिए, डिवाइड 3 कर दिए, प्लस 5 गुना 4 20 कर दिए, माइनस 6। अगर 14 प्लस 39 कर देंगे, माइनस है ये, तो 14 प्लस 39, 39 43 और 10 53, माइनस 4 प्लस 20 माइनस 6, तो 53 और 20 कितना हो गया 73, 73 में आपका चल गया 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 63। चेक कर लीजिएगा, डी नंबर आएगा। नेक्स्ट, वही देखिए, संस्कृत और हिंदी की लिपि क्या होती है देवनागरी, इसकी लिपि क्या है देवनागरी, दोनों किसके अंदर आएगा देवनागरी के अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा बी नंबर, देवनागरी पूरा लिपि, इसके अंदर हिंदी, इसके अंदर संस्कृत, हिंदी संस्कृत और ये देवनागरी, डायग्राम ऐसा ही बनेगा। नेक्स्ट, इसमें क्या कहता है, आयत न्यायाधीश, आयत न्यायाधीश त्रिभुज पुरुष के लिए, तो क्वेश्चन यही तक है, कुल कितने पुरुष न्यायाधीश हैं। देखिए पुरुष का सर्कल इसके अंदर होना चाहिए और न्यायाधीश इन दोनों में, यानी दोनों आयत और में सिर्फ कॉमन कौन है ये 8 प्लस 26, कितना आंसर हो जाएगा 34, 8 प्लस 26 आंसर क्या हो जाएगा 34। नेक्स्ट, कक्षा में 45 छात्रों की कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 45 टोटल, 26 योग की कक्षा में शामिल हुए, ठीक, 28 जिम्नास्टिक में शामिल हुए, ठीक, ये हो गया योग, ये हो गया जिम्नास्टिक, ठीक, 5 छात्र ना तो योग में शामिल, यानी आपके पास 5 तो शामिल ही नहीं हुए, यानी 40 छात्र शामिल हुए किसी भी क्षेत्र में, उसमें 26 योग में गए, 28 जिम्नास्टिक में गए, ठीक, कितने छात्र योग तथा दोनों कक्षा में शामिल हुए, तो टोटल लड़का कितना हो जाएगा 26 प्लस 28, 26 8 54, लेकिन हमारे पास लड़का कितने हैं 40, तो दोनों में कौन गया 40 माइनस 54 माइनस 40, यानी 14 ऐसे लड़के हैं जो दोनों में गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पॉलीगॉन डायगोनल है, सभी पॉलीगॉन क्या है डायगोनल, क्वेश्चन क्या है सभी पॉलीगॉन एंगल है, सॉरी देख लीजिए इसको एक सेकंड, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सभी पॉलीगॉन एंगल है, सारा का सारा पॉलीगॉन क्या है एंगल है, सभी पॉलीगॉन एंगल है। नेक्स्ट, सभी एंगल डायगोनल है, सभी एंगल क्या हो जाएगा डायगोनल है। उसके बाद क्या कह रहा है देखिए, सभी कौन क्यूब है, देखिए लेकिन यहां है कोई डायगोनल क्यूब नहीं है, यानी ये दिया हुआ है कोई डायगोनल क्यूब नहीं है। चलिए 2 लाइन छोड़े हुए हैं, सभी कौन क्यूब है, यानी सारा का सारा कौन, सभी कौन क्यूब है, ठीक। उसके बाद एक है सभी क्यूब डेकागोन है, सारा का सारा क्यूब क्या है डेकागोन। अब देखिए निष्कर्ष को पढ़िए, निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ डायगोनल पॉलीगॉन है, ठीक है, डायगोनल और पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का पूरा सर्कल अंदर है, यानी कुछ भी है। चलिए दूसरा, सभी डायगोनल डेकागन है, सभी यानी सारा डायगोनल डेकागन है, यानी सारा डायगोनल देखिए डेकागन के अंदर होना चाहिए, यह डायगोनल यहाँ डेकागन, कोई रिलेशन नहीं है तो गलत। कोई पॉलीगॉन कौन नहीं है, ये पॉलीगॉन और ये कौन, ठीक है, दोनों इसके अंदर है, तो इसके साथ ही क्या कर रहा है डायरेक्टली नेगेटिव रिलेशन है, तो ये क्या हो जाएगा सही। कुछ क्यूब एंगल है, क्यूब और एंगल में कॉमन खोजिए, ये क्यूब और ये एंगल, कोई कॉमन नहीं दिख रहा है ये भी, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 और 3 अनुसरण करता है, देखिए कहां 1 और 3 अनुसरण करता है। नेक्स्ट, चल इसमें ट्रायंगल, ये थ्योरम है, देखिए एक चीज को आप समझिए, अगर इसके अंदर एक सर्कल डालते हैं तो कितना फिगर बनता है 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5,
अगर इसके अंदर जितना सर्कल अटैच करते जाएंगे तितना 4 ऐड होते जाएगा, 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4, यानी जितना सर्कल डालते जाएंगे हर बार 4 की संख्या बढ़ती रहेगी। बेस फिगर ये है, तो पहले तो बेस फिगर आपका बेस फिगर क्या मिल गया, एक ये और एक ये, इसमें टोटल कितने होते हैं 5, इसके अंदर एक डाल दिए तो क्या बन गया 9, इसके अंदर डाल दिए तो कितना बन गया 13, इसके अंदर भी डाल दिए तो क्या हो जाएगा 17, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, आंसर कितना हो जाएंगे 13। पहले बड़ा वाला 5, इसके अंदर एक 4 9, इसके अंदर एक ट्रायंगल तो 13, ये इसका थ्योरम है, देख लीजिएगा फिगर काउंटिंग में। नेक्स्ट, 7 मित्र हैं और अलग अलग ऊंचाई है, कहता है आर एल से लंबा है, ठीक, आर एल से लंबा है, एल एम से लंबा है, एल जो है वो किससे लंबा है, एम से लंबा है, ठीक, एन सभी में सबसे लंबा है तो एन को टॉप पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू से केवल 2 व्यक्ति लंबा है, देखिए यहां पे इसके आगे क्या क्या लिखा हुआ है, केवल एक व्यक्ति एम से छोटा, इन दोनों को करेक्शन कर लीजिएगा, केवल एक व्यक्ति एम से छोटा, एम से यानी केवल एक व्यक्ति छोटा है, उसमें लिख दिया है ओ सभी में से छोटा नहीं है, तो ओ तो नीचे आने वाला है नहीं, इसमें कह रहा है क्यू से केवल 2 व्यक्ति लंबे हैं, तो यहाँ तो ओ होगा तभी क्यू होगा, क्यू से 2 लंबे व्यक्ति है, ओ नीचे तो हो नहीं सकता है। अब हमारे पास बच कौन गए, पी, लिख लीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने व्यक्ति आर से लंबे हैं, आर से कितने व्यक्ति लंबे हैं 3, तो आर से कितने व्यक्ति लंबे हैं। नेक्स्ट देखिए ये तो अनुक्रम है, सबसे पहले क्या होगा, चेहरा, चेहरा के बाद क्या आएगा आपका चेहरा के बाद क्या आएगा गर्दन, उसके नीचे फिर क्या आएगा कंधा, सबसे लास्ट में क्या आएगा जांग, सबसे लास्ट में क्या आएगा जांग, पेट, पहले छाती फिर पेट। अब इसको देखिए कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या किए 5 नंबर चेहरा, ठीक, 6 नंबर फिर क्या आएगा गर्दन, ठीक, उसके बाद आपका कंधा, गर्दन के बाद क्या आ सकता है, उसके बाद आपका आएगा, सबसे पहले आएगा चेहरा शरीर में होता है, उसके नीचे क्या होता है गर्दन, उसके नीचे क्या होता है कंधा, उसके नीचे क्या होता है छाती, उसके नीचे क्या होता है पेट, उसके नीचे क्या होता है जांग। सही से जाइएगा तो क्या आंसर होगा डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, जब इसको आए तो जितना छोटे छोटे भाग में बांट सकते हैं हम, 6 के 4 भाग बांट दिए, 6 के 4 भाग बांट दिए। अब देखिए क्या था, डैश एल जे डैश जी एच, 6 करके बांटिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे तक हो गया। अब दूसरा डैश एल डैश आई, 3 हो गया, एक 4 आई 5 6। अब देखिए इन दोनों में कॉमन है, एच के पहले कौन जी है, यहाँ पे हम जी डाल दिए। अब देखिए जी के पहले कौन है आई, तो हम यहाँ आई डाल दिए। उसके बाद देखिए तीसरे में कॉमन, यहाँ एल के बाद क्या है जी, यहाँ जे डाल दिए। अब सब में एक एम कॉमन दिख रहा है, देखिए जब इसको पैटर्न को पूरा करिएगा तो एम एल जे आई जी एच, एम एल जे आई जी एच, इस प्रकार से पूरा पैटर्न पूरा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ये वाला ए नंबर, देख लीजिएगा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब देखिए इसका कैसे करेक्शन किया गया, देखिए 16 गुना 60 भागा कर दिया गया है, 240 लाना है, तो कैसे ला सकते हैं, देखिए 960 हो रहा है, 16 गुना 60 तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 240 हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार किसमें होगा, देखिए सी नंबर को चेक कीजिए, 18 गुना 56/4 तो ये हो जाएगा 14, 18 गुना 14 180 प्लस 72, यानी आंसर कितना आ जाएगा 252, तो आंसर क्या आ जाएगा सी नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इस फिगर को आपको खोलना है, इस फिगर को खोलना है, यानी ये जो पूर्ति होगी यहां सेम इसके ऊपर ढक जाएगा, ये ट्रायंगल इसके ऊपर ढक जाएगा, ये इस प्रकार का कोण क्या करेगा, दूसरा कोण बनाएगा। देखिए ये इस प्रकार का जो है, ये इस प्रकार का कोण बनाएगा, तो पेंटागन बनाएगा। देखिए किसमें किसमें पेंटागन है, ये इसी प्रकार का रहेगा, तो किसमें है, ये तो हो नहीं सकता है कभी भी। अब देखिए ये हो सकते हैं। अब देखिए तीनों में अंतर क्या है, इसमें भी पेंटागन है, इसमें। अब देखिए ये जो है ये स्टार सीधा रहेगा, तो स्टार ये वाला तो टेढ़ा है स्टार, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 2 स्टार हो गए। अब देखिए दोनों एक दूसरे के ऊपर, लेकिन ये दोनों सेम फिगर देख दिए, जबकि ये दोनों क्या होंगे, प्रावर्तन। यहाँ पे क्या करता है, मिरर मान लीजिए, इसको मिरर मान लीजिए और दोनों का प्रावर्तन देखिए, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। चलिए तब आपका ये मॉक का डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। ये डिस्कशन है इसलिए इस प्रकार से कराया जा रहा है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को फैलाइए। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंजॉय करिए अपना डे।